Good morning, and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. And my dear friend, the topic for today is still manual. That's why cash gets stuck. मतलब क्या हुआ? आज भी हमारी कंपनी में ना बहुत सारे काम जो है वो मैनुअल हो रहे हैं। ऑटोमेशन उसके अंदर नहीं है। बहुत सारे ऑफिस के, फैक्ट्री के ऐसे काम है जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी की फॉर्म के अंदर में आ रही है। और जो बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए ना, और वो नहीं निकल पा रही। प्रोडक्टिविटी ना होने की वजह से प्रॉफिट नहीं आ पा रहा। स्केलेबिलिटी बिजनेस की बन नहीं पा रही है। क्यों आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्यों आया? ये आप ही ने तो क्वेश्चन पूछा ना, कहाँ पर? कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। तो आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जगमोहन, एक तुम टॉपिक तैयार करो जिसका कैश फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट है, और उसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए। लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, मेरे पास आया। तो उसी के आंसर में मैंने क्वेश्चन बनाया कि कॉमन प्रोसेसेस इन ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट आर डन इन ट्रेडिशनल मेथड हो रहे हैं जी, पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से काम हो रहे हैं। तो किस तरह से उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। तो आपने कहा है कि जगमोहन बड़े क्लियर एग्जांपल देना अपनी लाइफ से, और उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना जिसको वाकई ही हम यूज करें और आज से ही इस्तेमाल कर सके। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मैं आंसर के साथ में पूरी तरह से तैयार हूं आज के 5 AM सेशन के अंदर। और ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है कि इस सेशन के इमीडिएटली बाद ना आपकी कंपनी का प्रॉफिट और कैश फ्लो तो इम्प्रूव होने ही वाला है, और एफिशिएंसी देखना कितनी बढ़ जाएगी। ज्यादातर बिजनेसेस क्या सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम है प्रॉफिट की और सेल की। सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। अच्छा, सेल बढ़ाने से तो कुछ होता नहीं। होता है, सेल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेल बढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक कि ध्यान प्रॉफिट के ऊपर ना हो। तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। चलो, प्रॉफिट के ऊपर भी ध्यान दे लिया। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन रियलिटी क्या है? कैश फ्लो स्टक हो जाता है। कहाँ पर? एग्जीक्यूशन के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर। द वे थिंग्स आर बीइंग डन मैन्युअली ऑन पेपर, व्हाट्सएप, एक्सेल, मेमोरी या दाश के बेसिस के ऊपर बस बिजनेस किए चले जा रहे हैं। उसके अंदर ना वो जैसे कहते हैं ना कि एकदम क्लीन्ड ऑयल्ड जो मशीन होती है, जो बहुत तेजी से प्रोडक्शन देती है, वो रुक जाती है। फ्रिक्शंस क्रिएट हो जाती हैं ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने की वजह से। तो आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 10 पॉइंट में कवर करने वाला हूं, जिससे कि ड्रामेटिकली इंप्रूव होने वाला है आपका कैश फ्लो और कंट्रोल और पीस ऑफ माइंड। क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूं आज के टॉपिक के लिए, अभी आपको पता लग जाएगा। पहला, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अभी भी कई बिजनेसेस के अंदर बड़े ही ट्रेडिशनल मेथड के साथ में हो रही हैं। मैनुअली एंट्री किए चले जा रहे हैं या एक्सेल के अंदर फाइलें मेंटेन कर रहे हैं। मंथ एंड के ऊपर अपने सीए कंसल्टेंट को डाटा दे दिया जाता है। वो उसके बेसिस के ऊपर जीएसटी रिटर्न फाइल कर देते हैं। ओनर जो है वो 2-3 महीने में देख लिया, नहीं देख लिया, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या वो भी नहीं देखते, और रियल टाइम में कैश पोजीशन का तो पता ही नहीं चल रहा। अब भी बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर ये ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया जा रहा है। अगर अभी भी ऐसा कर रहे हो ना, तो देर किस बात की? देखो, ये तो बेसिक रोटी कपड़ा और मकान वाली बात है कि आपके बिजनेस का अपना इन हाउस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो लगा ही होना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ना है तो भारत का जो सॉफ्टवेयर है जोहो, बहुत ही कमाल का है, और अब तो इसने बहुत एडवांसमेंट कर ली है। जोहो बुक्स का इस्तेमाल करो, नहीं तो सदाबहार बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो है ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि
पहला पॉइंट तो है बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, अकाउंटिंग जो है वो ऑटोमेटेड होनी ही होनी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जो इन हाउस आपके वहां पर लगा होगा, टैली, बिजी या जोहो। देखो आपके वहां पे कौन सा लगा हुआ है। फायदा क्या हुआ, रियल टाइम में ना आपको अपना कैश और बैंक बैलेंस पता लग रहा है। अब GSTR 1, GSTR 3B, TDS 26Q, 24Q, ये सारी की सारी चीज़ें और इनवाइजिंग अब कहाँ से हो रही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी मंथली, वीकली सब दिखाई दे रही है आपको। और सीए को आपने क्या किया, यूज़र आईडी पासवर्ड दे दिया, कौन सा, व्यू पासवर्ड। और वो क्या करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के द्वारा आप ही के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। एडिट कर नहीं सकते, एंट्रियां कर नहीं सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। और वहीं से ही रियल टाइम के अंदर वो आपकी वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, ऑडिट भी कर लेंगे, जीएसटी की रिटर्न भी फाइल कर लेंगे। अब सेंट्रलाइज सारा का सारा आपका डाटा है, तो कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई ना। कहाँ एक्सेल में लिख लिख के डाटा हर मंथ एंड पे भेज रहे थे, फिर रिकंसिलेशन, फिर रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये पहला पॉइंट तो करना ही करना है। इससे क्या होगा, बहुत अमेजिंग एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि यार आज कितना कैश है, वो पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, पता ही नहीं लगता, अब रियल टाइम के अंदर आपको पता लगना शुरू हो गया। तो पहला पॉइंट क्लियर है, ये तो बेसिक था। आप कर भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है सेल ऑर्डर। देखो बिजनेस कहाँ से शुरू होता है, आपके पास ऑर्डर आता है। अब ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करोगे और फिर उसको डिस्पैच करोगे, सर्विसेज है तो उसको प्रोवाइड करोगे, उसकी इनवाइसिंग होगी और कलेक्शन आ जाएगी। यही तो होता है ऑर्डर टू कैश का सिस्टम। अब ऑर्डर टू कैश के सिस्टम के अंदर मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियों के अंदर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है, सेल्स टीम ना अभी भी ऑर्डर को व्हाट्सएप के ऊपर नोट कर लेती है, ग्रुप पे डाल देती है। इनवॉइस बनने में ही डिले हो जाती है। अगर इनवॉइस जाएगा ही लेट तो उतने ही दिनों से पेमेंट लेट आएगी। आपको मालूम है ना, एक दिन का भी अगर कलेक्शन पीरियड के अंदर फर्क पड़ता है ना, उसका हजारों लाखों और करोड़ों में फर्क पड़ता है। मतलब कि 1 डे का कैश कन्वर्ट साइकिल बढ़ता है। यहाँ पर तो ठीक है जी, ऑर्डर आ गया, लिख लिया, डिस्पैच करो जी, कर दिया, सेल्स इनवॉइस और बना रहे हैं, भेज रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं ना, डिले हो रहा है। ये बहुत ही गलत तरीका है। कोई फॉलो अप का सिस्टम होता ही नहीं रिसीवेबल के अंदर, कलेक्शन इंजन नहीं लगा हुआ। और बहुत बार तो बिजनेस ओनर को सही सही नहीं पता कि पैसे लेने कितने हैं। क्यों, क्योंकि डाटा से रिकंसाइल नहीं है। किताबों के अंदर जो पैसा लेना है ना, कहाँ से, कस्टमर से, वो कहते हैं अभी सिर्फ डेबिट नोट नहीं चढ़े हुए, क्रेडिट नोट नहीं चढ़े हुए, कुछ रिजेक्शंस हैं, कुछ क्वालिटी के इशू थे, कुछ माल वापस आया था, कुछ त्योहारों की स्कीम्स का पैसा था उसकी एडजस्टमेंट करनी है, कुछ सेल किया था, सेल से रिटर्न हो गया था। तो लोग तो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि सच में पैसे आने कितने हैं। बस जो पैसे बैंक में आते हैं, बैंक में आने के पैसे अलग एरिया में क्रेडिट होते चले जा रहे हैं और इनवाइसिंग डेबिट होती चली जा रही है। डिफरेंस आ रहा है, अकाउंट कभी रिकंसाइल नहीं है, फिर भी जिंदगी चल रही है, चल रही है, चल रही है जिंदगी ट्रेडिशनल मेथड, जिसकी वजह से प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, सारा पैसा तो कस्टमर की रिकंसिलेशन में फंस गया। और इस बात का फायदा सामने वाले कई बार कस्टमर भी उठा सकते हैं। वो कहते हैं अकाउंट रिकंसाइल कर लो, अभी ओन अकाउंट तो इतने पैसे पकड़ लो, फंस गए। करना क्या है, ऑटोमेटेड मेथड पता क्या है इसके इसके अंदर, आप समझो। आपका सॉफ्टवेयर चेक करो कि जो जोहो सीआरएम है ना, अगर आपने उसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि सेल, कस्टमर, मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग से सेल से कस्टमर के डेटाबेस के साथ में पूरा का पूरा उसको इंटीग्रेट कर दिया ना जोहो बुक्स के साथ में, तो समझ लो काम हो गया आपका, टोटल काम हो गया। इससे तो एफिशिएंसी इतनी जबरदस्त बढ़ जाती है कि अब काम रेगुलर होने शुरू हो चुके हैं। तो सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर आया था ना यूएस बेस्ड वाला, वो महंगा है थोड़ा, बढ़िया है वो भी। उसमें बहुत एडवांस लेवल की इंटीमेशन है। अगर आप सेल्स फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कर लो, नो प्रॉब्लम, नहीं तो जोहो तो है ही है अपना। टैली,
अगर आप टैली इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर ना कस्टमाइजेशन हो जाती है, किसकी? कलेक्शन इंजन की। आज की डेट में कस्टमर से जो पैसे रिसीव करने हैं और जो सेल्स ऑर्डर से लेके डिलीवरी से लेके कलेक्शन करने तक के लिए ना उसके अंदर एक टीसीपी फाइल लग जाती है। तो उसमें व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, रिमार्क्स डालने की फैसिलिटी और पूरा का पूरा कस्टमाइज हो जाता है। ये भी आप करवा सकते हो। मतलब क्या हुआ कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि ऑर्डर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, एक्सेल पे लिख रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा जोहो में होगा या टैली विद कस्टमाइजेशन के होगा। कर दो। करने से क्या फ़ायदा होगा? ऑर्डर इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑर्डर आया, ऑर्डर जो आया ही जोहो के अंदर तो चक्कर ही खत्म है ना। जोहो के अंदर ही पूरा ट्रैक होगा। अब उसका इनवॉइस ऑटोमेटिकली वहीं से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर का मास्टर तो है ही है, या टैली के अंदर डाटा मास्टर तो है ही है। जैसे ही ऑर्डर आपने उसके अंदर डाला तो वहां से ऑटोमेटिकली डिस्पैच भी हो जानी है, ई वे बिल भी बन जाना है, और उसी के अंदर से आपका इनवॉइस भी बन जाना है। कहाँ से? टैली में से, जब आपने उसको कस्टमाइज करवा दिया। तो तेज हो गया काम, बहुत फास्ट हो गया। और इसी के अंदर आपको किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं तो कस्टमर एजिंग रिपोर्ट मिल जाएगी, और रिमाइंडर जो भेजनी है कस्टमर को वो भी यहीं से दे सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट देनी है, लेजर मेल करना है, सब ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, और कलेक्शन के रिमार्क्स भी ट्रैक होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपकी कलेक्शन तेजी से आ रही है तो जो लोन लेना पड़ता है ना बार बार, वो नहीं लेना पड़ेगा। क्या होता है? सैलरी पे करनी है, अब सैलरी पे करनी है, कलेक्शन तो आई नहीं है, क्या करे? बैंक का ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट इस्तेमाल हो ही जाती है, लोन बढ़ जाता है, या कई बार टर्म लोन लेना पड़ जाता है। जब कलेक्शन ही पहले आ गई कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से, और मंडे के मंडे आपने जितना आया उतने ही आपने बांटने हैं, तो अपने आप चीजें कंट्रोल होगी कि नहीं होगी? बिजनेस बन गया कैश रिच, किसके द्वारा? ऑटोमेशन के द्वारा। और सुनो, परचेज और वेंडर मैनेजमेंट। क्या हो रहा है? परचेज करने के लिए और सप्लायर की पेमेंट करने के लिए अभी भी ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कौन से मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं? फोन पे परचेज कर लिया, हाँ जी भाई साहब, वो जो पीडी लाइट का जो एडहेसिव है ना, वो सप्लाई कर दो, 3 डब्बे भेज दो जी। रेट कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा, वही हार्डवेयर वाला है, उसी के पास फोन चला जाता है, वही डब्बे भेज देता है, वो जो भी बिल बना के भेजेगा उसकी पेमेंट हो जाएगी, फिर वही फॉलो करेगा, सर बिल भेजा हुआ है, पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे। कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कोई परचेज ऑर्डर नहीं, कोई जीआरएन नहीं, कोई क्वालिटी चेक नहीं, कुछ नहीं। पेमेंट कहीं यहाँ पर मिस हो जाती है, या पेमेंट डबल डबल चली जाती है। उसका बिल आया था दराज में डाल दिया, बिल था जेब में डला हुआ है, बिल है किसी ने चढ़ाया नहीं चढ़ाया, कंप्यूटर में किया कि नहीं किया, पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो एकदम धक्केशाही से चल रहा है। इस चक्कर में क्या होता है? सप्लायर के साथ में डिस्प्यूट हो जाते हैं, नहीं नहीं माल दिया था, नहीं मेरे पास वो आया नहीं था, इतना नहीं आया था, पर्ची भेजी थी, पर्ची ठीक नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी बिजनेस चलेगा। परचेज कर रहे हैं, सप्लायर को पेमेंट करनी है, ऑटोमेटेड सिस्टम लगाने पड़ेंगे। अब देखो, आप या तो पूरा का पूरा ईआरपी में चले जाओ। ईआरपी में जाते हो तो वहां पर जो जोहो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है ना एंड टू एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का तरीका, वो लगा लो। आजकल ओडू आया हुआ है, बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है। जोहो और ओडू एक जैसे ही है, हमारे चंडीगढ़ वाले क्लाइंट है, उन्होंने लगा लिया ओडू, फार्मास्यूटिकल के अंदर है। पूरा शांति हो गई, क्योंकि उनकी हजारों के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स होती थी, हजारों आइटम होती थी। अब कौन सी आइटम रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, किसकी चली गई किसी की आ गई, अब केमिकल फॉर्मेशन होती है, तो उन्होंने ओडू लगा लिया। नहीं तो आप जोहो लगा लो, नहीं तो आपका टैली तो है ही है, बिजी तो है ही है। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लो कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना है। क्यों? क्योंकि परचेज, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतना जरूरी है ना। तो जब भी हमने कोई परचेज करनी है तो पीओ बनेगा, कोई एक्सपेंस करना है तो ईपीओ बनेगा, एक्सपेंस परचेज ऑर्डर। वेंडर वाइज आउटस्टैंडिंग एजिंग निकलनी है, क्योंकि पेमेंट मंडे के मंडे होनी है। किसको पेमेंट करनी है? जिसके जितने बिल ड्यू हो चुके हैं उसकी पेमेंट कहाँ से करेंगे आप? ऑनलाइन सिस्टम से करेंगे, और पेमेंट का शेड्यूल बन गया, और बेटर नेगोशिएशन हो सकती है। कई बार आपने क्वांटिटी डिस्काउंट ले लिया, कई बार आपने पूरे साल में कितनी परचेज की है पार्टी से उसका भी डिस्काउंट क्लेम कर लिया। पूरी की पूरी रिकंसिलेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट
हो रही है। जब आप ऑन टाइम पे करते हो ना, बिफोर टाइम नहीं, ऑन टाइम पे करते हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। जब मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनती है, तो बहुत सारे सप्लायर भी आपको सप्लाई करने के लिए आ जाते हैं। और देखो, इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट, बहुत सारी कंपनीज के अंदर मैंने देखा है कि ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अभी भी फिजिकल रजिस्टर ही बने हुए हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। रियल टाइम में स्टॉक का तो पता ही नहीं लगता। और या तो ओवर स्टॉक हो जाता है, फालतू पड़ा हुआ स्टॉक, सारे पैसे फंसे हुए हैं, या स्टॉक आउट हो गया। जब जरूरत थी तब माल ही अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर पता ही नहीं लगता। तो प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा बिजनेस के अंदर? और बहुत सारी इन्वेंट्री तो डेड हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है। करना क्या है? सॉफ्टवेयर लगाना है। कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना है? टैली के अंदर इन्वेंट्री मेंटेन कर लो, ढंग से कर लो, एक्टिवेट कर लो। उसके अंदर इन्वेंट्री में जाके जब F7 प्रेस करते हो ना, F7, तो वहां से आपको प्रोडक्ट वाइज जीपी भी दिखाई दे देती है। नहीं तो जोहो इन्वेंट्री तो है ही है, जहां से आपकी पूरी इन्वेंट्री मैनेज हो गई। अब और अगर आप बहुत बड़े स्केल के ऊपर जा रहे हो, तो एसएपी को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तो लगा दो एसएपी। क्यों? उससे स्केल के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो जबरदस्त आने वाला है। नहीं तो उडू सॉफ्टवेयर तो है ही है, बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है, तो वहां से इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो। रियल टाइम स्टॉक विजिबिलिटी हो गई आपको, बैच वाइज, लोकेशन वाइज, एक एक चीज का पता लग रहा है कि इस बैच के अंदर, जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो कि कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाता है, ऑर्डर आया, अब उसके बाद लॉट चले, बैच चला, उस बैच के अंदर पूरी प्रोडक्शन हुई, कोरोगेटेड बॉक्स बन के तैयार हो गए। कितना इनपुट रॉ मटेरियल डाला था और कितने बॉक्सेस बनने चाहिए थे, तो वेस्टेजेस कितनी हुई। जब उसने बैच वाइज वेस्टेजेस को ट्रैक करना शुरू किया ना, प्रॉफिट सीधा 20% से इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले ध्यान ही नहीं था। ठीक है, रॉ मटेरियल आ रहा हुआ है, पड़ा गोडाउन के अंदर, कितना ऑर्डर करना है, ठीक है जी, बस डिस्पैच करने के लिए फिनिश गुड्स बन जाती थी। अब उसके अंदर कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, ज़्यादा लग गया, कम लग गया, खराब हो गया। नाइट शिफ्ट के अंदर जो है वो स्टॉक इधर का उधर रख दिया, फिर वो डेड इन्वेंट्री हो गई, ऊपर रख दिया, खराब हो गया, कुछ मशीन के नीचे पड़ा हुआ है। इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, तो बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ पर होगा? दिन रात मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम ही करी जा रहे हो, काम ही करी जा रहे हो। सुबह उठते हो, मेहनत करते हो, फैक्ट्री करते हो, ला 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 ला, हो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। ऑर्डर आ गया, डिस्पैच करो, किसी तरीके से बस माल बना बनू के लामा लाओ, और उसको जो है माल सप्लाई कर दो। ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस फिर भी अपनी मेहनत से, खून से, पसीने से चला लोगे, प्रॉफिट नहीं बनेगा। ऑटोमेशन करनी पड़ेगी। मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक कितना है कहाँ से पता लगेगा? अरे सॉफ्टवेयर से पता लगेगा। स्लो मूविंग इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करना है, कैसे होगी? सॉफ्टवेयर से होगी। तो कैश जो है यहीं तो ब्लॉक हो जाता है। अननेसेसरी स्टॉक के अंदर फंस गए पैसे। उधर से 300 करोड़ रुपए का लोन रखा है, उधर 100 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री रखी हुई है। मतलब रखे रखाए बैंक से 100 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ रुपए महीना जो है आप ब्याज पे कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि काम बहुत बड़ा हो गया ना, बड़े बिजनेस के अंदर तो क्या करें। ऑटोमेशन नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है बगैर इन्वेंट्री के। सुनो, प्रोडक्शन की प्लानिंग और जॉब वर्क को ट्रैक करना अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से मैनुअली हो रहा है। वर्बल इंस्ट्रक्शन जा रही है, इतनी प्रोडक्शन कर दो, कितनी प्रोडक्शन कर दो, बस कर दो। कोई पीपीएम तो है ही नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कुछ नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं है जॉब स्टेटस के ऊपर। डिले तो आइडेंटिफाई हो ही नहीं रही, या तो जल्दी प्रोडक्शन हो गई तो माल पड़ा रहा फिनिश गुड्स कई टाइम तक, या एंड टाइम के ऊपर जाकर प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे हो रही है? तुक्के से, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वेस्टेजेस बन रही हैं और रीवर्क करना पड़ रहा है। ऑटोमेट कर दो, जल्दी कर दो, अभी कर दो। आप चेक करो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, ईआरपी का टाइम आ गया है लगाने का प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। तो उडू लगा दो, एसएपी लगा दो, जोहो लगा दो।
लगा दो कर लो, समय आ गया है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन प्लानिंग बड़ी प्रिसाइज तरीके से हो रही है ना, और जीपी रेशो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर जीपी बढ़ेगा तो खर्चे कंट्रोल करके बाकी क्या बचेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या है आपका? कैश प्रॉफिट, क्योंकि कलेक्शन तो ऑन टाइम हो ही रही है। फायदा क्या हुआ? प्रोडक्शन शेड्यूल्ड तरीके से होनी शुरू हो रही है। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? ब्लैक होल। नहीं तो कहाँ है मटेरियल? सर वो तो प्रोडक्शन फ्लोर पे है। सर वो तो अभी शॉप फ्लोर पे है। वो कहाँ पर है सर? वो है बस वर्क इन प्रोग्रेस कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब ऑटोमेशन के द्वारा क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस की 100% क्लियर विजिबिलिटी। और जो असली बोटलनेक है ना, टीओसी के हिसाब से, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से, जो बोटलनेक है, अब उसको आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको सब सबॉर्डिनेट कर पाएंगे, उसको एलिवेट कर पाएंगे। और फिर स्टेप नंबर 1 के ऊपर फिर चले जाएंगे, एक नया बोटलनेक आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सबॉर्डिनेट करेंगे, उसको एलिवेट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, फिर बोटलनेक आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको सबॉर्डिनेट करेंगे, फिर उसको आप एलिवेट करके फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन कर दी ना आपने, बोटलनेक पे बोटलनेक आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिससे कि प्रॉफिट से प्रॉफिट से प्रॉफिट से प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कॉस्ट पर बैच निकालनी है। इधर तो बस कस्टमर ने शोर मचाया, माल सप्लाई किया, वहां तक ही बात चल रही थी। लेकिन अब ऑटोमेशन के द्वारा आपने क्या कर दिया? बैच वाइज वेस्टेज प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो गई। जिससे क्या हो गया? प्रोडक्शन फास्ट हो गई है, बिलिंग फास्ट हो गई है, और पैसे जल्दी घर के अंदर आ रहे हैं। कब करोगे? जब उम्र खत्म हो जाएगी। अब तो बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया, पापा क्या कर रहे हो, मम्मा क्या कर रहे हो, ये क्या पुराने तरीके से अभी भी फैक्ट्री चलाते चले जा रहे हो? ऑटोमेशन कर लो, एआई आ गया है, सॉफ्टवेयर लगा लो। जितने लाखों करोड़ों रुपए का फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है ना, आप कहते हो उडू महंगा है, जोहो महंगा है, ईआरपी नहीं लगाना, खर्चा हो जाएगा। अरे आपका स्केल देखो कितना बड़ा हो गया है, और उम्र तो एक ही है आपकी, कि दूसरी उम्र और लेके आनी है? क्या ट्रायल उम्र चल रही है? या बच्चों को जो बिजनेस आपने हैंड ओवर करना है वो कच्चा पक्का? अरे आपने तो कर लिया। आज की जेंजी के अंदर ना उतने पेशेंस है नहीं। आपने तो पेशेंस के साथ में खड़े होके सुबह 4 बजे जाके खड़े हो जाते थे, आप हो जाते थे ना। सुबह 4 बजे ही प्लांट में पहुंच गए, और वहां पर नाश्ता किया नहीं किया, अपने सामने खड़े होके सारी प्रोडक्शन करा ली, और रात तक तब तक वापस नहीं आए, 1:30 2 बजे तक, जब तक कि पूरा का पूरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर दिया। आपने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, इतनी मेहनत की। आप धन्य हैं। ये जो जनरेशन है ना, नेक्स्ट लेवल है। अपनी मेहनत से, हिम्मत से, डेडिकेशन से, इंटेलिजेंस से, आपका आईक्यू देख रहे हो कितना है? जबरदस्त आईक्यू लेवल है आपका। पेशेंस, परसिस्टेंस, सब चीजें आपके अंदर हैं। और आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, दिवाली होली पे मिलते हो, सब चीजें हैं। तो ये जो जनरेशन है ना, ये एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। दादा दादी, पापा पापा मम्मी, ये जनरेशन एक्सटिंक्ट हो रही है। अभी जो जनरेशन आ रही है ना, वो एकदम फटाफट वाली है, क्योंकि हमने ही ऐसी क्रिएट की है ना जनरेशन। आते सारी कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, टीवी, स्कूल, एसी, बसें, आना जाना सब एकदम अच्छा माहौल। अच्छी बात है, होना ही चाहिए। घूमना फिरना करना, जाना आना करना, हर चीज़ें रेडीली एक सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। अब जनरेशन गैप आ गया है। तो अब पुराना ट्रेडिशनल वाला जो बिजनेस है, अब जब बच्चा उसके बिजनेस को ज्वाइन करता है, बेटा बेटी, तो उसको बोलते हैं तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता, तू वैसा नहीं करता। और वो कहता है कि क्या पुराने थके ट्रेडिशनल तरीकों से काम कर रहे, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे दोस्त तो 1 मिलियन 2 मिलियन बिलियन ट्रिलियन कमा रहे हैं, और वो तो ऐसे ऐसे कमा रहे हैं, न्यू एज आइडिया से कमा रहे हैं। वो कहता है मेरे को आपका बिजनेस ही नहीं करने का। फिर आपस में फ्रिक्शन, लड़ाई, पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर, बात करने की तमीज नहीं है, चाचा जी से कैसे बोल दिया, ताई जी से कैसे बोल दिया, फिर फैमिली में डिस्प्यूट हो रहे हैं, बेड़ा ही गर्क। मतलब बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी सी थी कि अपनी कंपनी के प्रोसेसेस को सॉफ्टवेयर लगा के ऑटोमेट करना था, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी थी, इतनी सी बात थी। लेकिन हमने क्या कर दिया? फैमिली डिस्प्यूट के अंदर जनरेशन गैप के ऊपर उसका नाम दे दिया। अरे इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, कि ट्रेडिशनल मेथड को इम्प्रोवाइज कर दो ऑटोमेटेड मेथड के अंदर, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और सुनो, अटेंडेंस और पेरोल अभी भी मैनुअली हो रही है, डाटा डटाई हो रही है वहां पे ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से, कि मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर रखे हुए हैं फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर।
पेरोल के अंदर गलतियां हो जाती हैं जिस चक्कर के अंदर फिर डिस्प्यूट होता है। पीएफ ईएसआई मैनुअली कैलकुलेट होता है, एक्सेल के अंदर होता है, कंसल्टेंट के पास जाता है और हो नहीं पाता। एम्प्लॉय के डिस्प्यूट होते हैं। क्या करना है, सॉफ्टवेयर लगा दो, कौन सा जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि जोहो पीपल लगा दो, केका लगा दो, केका बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जी, कमाल है, हम 4-5 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो जोहो लगा दो, जोहो पीपल जो है उसका। तो नहीं तो फिर ग्रे एचआर भी अच्छा है। तो नहीं तो फिर कौन सा है, ड्राइविंग बॉक्स, उसको लगा दो, जो ठीक लगे आपको, जो सही लगे। कोई मजबूरी नहीं है, बस सॉफ्टवेयर लगाना है आपने। हमने तो केका लगा दिया। अगर आपने जोहो लगा रखा है तो जोहो पीपल को इस्तेमाल कर लो। फायदा क्या होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आ रही है ऑटोमेटिकली, सैलरी डिडक्शन कैलकुलेट हो रही है, सैलरी क्रिएशन कैलकुलेट हो रही है, कंप्लायंस रिपोर्ट बन रही है, ईएसआई पूरे, लीव रिपोर्ट, ओवर टाइम रिपोर्ट, लोकेशन ट्रैकिंग। कोई भी सरप्राइज पे आउट नहीं है, पहले से आपको क्लियर कट ट्रांसपेरेंटली, एम्प्लॉयर को भी पता है क्या देना है, एम्प्लॉय को भी पता है क्या लेना है। कर दो कर दो कर दो। और एक्सपेंस की ट्रैकिंग जो है ना, अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से हो रही है। कैसे होती है कि एक्सपेंस व्हाट्सएप के ऊपर ही क्लेम कर देते हैं, इतने पैसे दे दो, साथ में बिल की फोटो भेज दी, बिल हो गया जी। कोई अप्रूवल की हायरार्की नहीं है, मैंने व्हाट्सएप किया हुआ था, पैसे नहीं दिए, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मार्केटिंग वाले सेल्स वाले कह रहे हैं कि मेरा क्लेम नहीं आया, मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है, कल भी किया था, मैंने उसको टॉपअप भी किया था, ग्रुप पे भी डाला था। लीकेजेस हो रही हैं, ऐसे थोड़ी बटेगा पैसा। उसको भी ऑटोमेट करो। कैसे ऑटोमेट करोगे, सॉफ्टवेयर लगा दो। कौन सा सॉफ्टवेयर, जोहो एक्सपेंस, पूरी की पूरी एंड टू एंड ट्रैकिंग हो रही है उसके अंदर। नहीं तो हैपे लगाओ, नहीं तो एक्सपेंसिफाई लगाओ, जिससे कि, नहीं तो हेवा लगाओ, हेवा पैटी कैश मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो लगा दो। तो ऑटोमेशन हेल्प कैसे करती है, डिजिटली एक्सपेंसेस क्लेम हो गया, अप्रूवल का प्रॉपर वर्क फ्लो है, एक बंदे ने अप्रूव करना है कि दो बंदे ने अप्रूव करना है कि तीन बंदे ने अप्रूव करना है। अब हेवा एप्लीकेशन के अंदर पूरा अप्रूवल का सिस्टम भी है ना, हायरार्की डिफाइन कर दी कि खर्चा तो हो गया, लेकिन जब तक अप्रूव नहीं हुआ तब तक वो चार्ज बैक कर जाएगा। पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल हो गया कि कौन से खर्चे हो सकते हैं, कौन से खर्चे नहीं हो सकते हैं। मोबाइल के अंदर ही ऐप है ना, वहीं से खर्चे कंट्रोल हो गए, और वहीं से क्लेम करोगे, वहीं से ही यूपीआई से पेमेंट हो जाएगी। कितना आसान हो गया ना। अभी क्या हो रहा था, एक तरफ है व्हाट्सएप, एक तरफ है मोबाइल ऐप, तो क्या काम करेगा, मोबाइल ऐप लगा दो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर लगाने की वजह से क्या हुआ, आपका काम बहुत आसान हो गया। लो जी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक और ले लेते हैं, उसका नाम है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। अभी भी डॉक्यूमेंट कैसे मैनेज हो रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से। फिजिकली जो फाइलें बनी हुई हैं उसमें से इनवॉइस नहीं पंच किया, कॉन्ट्रैक्ट खो गया, पैनिक हो जाता है, बिल नहीं मिल रहे, बिल नहीं मिल रहे। अरे स्कैन कॉपियां लगानी है ना, सॉफ्टवेयर लगा दो। कौन सा सॉफ्टवेयर है, वही, आप गूगल ड्राइव में तो कम से कम सेव कर ही सकते हैं, हाँ हाँ जगोन कर सकते हैं। नहीं तो डॉक्यूवेयर लगा दो, जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का सिस्टम है। नहीं तो जोहो वर्क ड्राइव तो है ही है, जोहो वर्क ड्राइव के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया तरीके से स्कैन कॉपी के रूप के अंदर मैनेज हो जाते हैं। कमाल है। फायदा क्या हुआ उससे, सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया, नीड टू नो के बेसिस के ऊपर ही डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। नहीं तो कोई भी जाता है फिजिकल फाइल में से कोई भी फिल फाड़ दिया, निकाल दिया, और वो नहीं लगाया, कर दिया। यहाँ सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट एक्सेस कंट्रोल है, और जिंदगी आसान हो गई। सेकंड्स के अंदर बिल मिल जाता है। मतलब कि आप दिल्ली में बैठे हो, चेन्नई में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, बस लॉगिन किया और डॉक्यूमेंट आपके सामने है, घर से भी दिखाई दे देते हैं। वरना क्या होता था, ऑफिस में था, बारिश हो गई, पानी पड़ गया, रिकॉर्ड खराब हो गए, दीमक खा गया ना, पुराने जमाने, प्रॉफिट कहाँ से आएगा। ऑडिट रेडी, कभी भी ऑडिट करवा लो। नहीं तो ऑडिटर जो है पहले बाय एयर आते हैं, बैठते हैं, फिर 2 घंटे काम करते हैं, फिर लंच पे चले जाते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। फिर ऑडिटर आता है, आपके अकाउंटेंट को लेके बैठ जाता है, 3-3 4-4 5-5 6-6 दिन ऑडिटर जो है अकाउंटेंट के साथ में बैठा रहता है। अकाउंटेंट के बड़े सारे काम डिले हो जाते हैं, उस चक्कर में नॉन कंप्लाइंसेस होती हैं। तो ऑनलाइन होने दो ना सारे के सारे काम, जब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल हो गया। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, सुनो, मैनेजमेंट को रिपोर्टें चाहिए। अभी भी क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से काम चल रहा है, एक्सेल के ऊपर फाइलें बना दी, नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, ओनर कंफ्यूज है, कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। ऑटोमेट करने का समय आ गया है।
तो आप जीएसए ऑनलाइन के साथ में हमने कनेक्टर बनाए हुए हैं। टैली में से ऑटोमेटिकली कनेक्टर लगा तो बन गया बिजनेस डैशबोर्ड, टैली में से कनेक्टर लगा तो बन गई फाइनेंशियल समरी। मतलब जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, बिजी में, सैप में, ओरेकल में, क्विक बुक में, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, जीएसए ऑनलाइन को कनेक्ट करते सार ही जो डिजायर्ड रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी आपको मिल रही हैं। बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के हमने कनेक्टर बना रखे हैं हर एक चीज के। जोहो एनालिटिक्स के अंदर तो आप कस्टमाइज कर सकते हो ना रिपोर्ट्स को। टैब्ल्यू, आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर टैब्ल्यू को एपीआई इंटीग्रेट कर दिया, अब डाटा वो वहां से पिक करता है और कितने खूबसूरत डैशबोर्ड बना के देता है टैब्ल्यू। कभी यूज करके देखना, मजा आ जाएगा। जिससे फायदा क्या होगा, डेली डैशबोर्ड दिखाई दे रहे हैं, कैश फ्लो, रिसीवेबल, पेबल एट ए क्लिक ऑफ बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी है ना, सभी की परसेंटेज ऑफ कलेक्शन वर्सेस सैलरी एक सिंगल क्लिक के ऊपर टैब्ल्यू में डाला और जो चाहिए देख लो, जो चाहिए देख लो। जोहो में डाला, जो चाहिए देख लो। जेएससी ऑनलाइन में तो हम आपको बना कर देते हैं, हम करके देते हैं, हम तो कर ही रहे हैं। तभी तो लोग कह रहे हैं कि मजा आ रहा है यार, जेएससी के साथ जुड़ गए, सब ऑटोमेट हो गया। वेलकम, वेलकम, वेलकम। डिसीजन फैक्ट के बेस पे करनी है, गट फीलिंग के ऊपर नहीं। सुनो, इंटरनल कम्युनिकेशन जो हो रही है ना, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम लगा ही नहीं हुआ अभी भी। क्या हो रहा है, बस कॉल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ये कर दियो, वो कर दियो, टास्क डेलीगेट कर दिया, कॉल कर दिया। और उसके बाद क्या, तुझे बोला भी था शाम को जब बारिश हो रही थी, तब मैंने तुझे बोला था काम कर दियो, तूने किया नहीं। 3 दिन पहले भी तुझे रिमाइंड कराया था, तो तूने किया नहीं, तू लिखता नहीं, तू करता नहीं, तू होता नहीं। फिर इतनी फ्रिक्शन और लड़ाई झगड़े। जैसे ही ऑफिस के माहौल में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ऑफिस के माहौल में ना लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं। सर बोला था, सर बोला था। कल्चर जो है वो खत्म करना है, ऑटोमेट कर दो इसको। कैसे, जीएसए का है ना टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कमाल का सॉफ्टवेयर है टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है। ये हम अपने सभी कैश फ्लो हेल्पलाइन वालों को और सभी FC21 वालों को तो वैसे ही दे देते हैं। टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कमाल का सॉफ्टवेयर है। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लगा लो, नहीं तो असाना लगा लो, ये सॉफ्टवेयर तो है ही है ना, जिससे कि टास्क मैनेजमेंट हो रही है। ओनरशिप एकदम क्लियर हो गई, पूरी डेडलाइन ट्रैकिंग हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, फास्टर एग्जीक्यूशन हो गया। कोई बहाना नहीं, किसने करना है, कब करना है, कितने टास्क ओपन है, कितने टास्क क्लोज हैं, कितने काम ऑन टाइम किए। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। और सुनो, इसलिए ऑटोमेशन जो है ना, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑटोमेशन जो है वो कैश फ्लो का डिसिप्लिन है। जब आपकी कंपनी सिस्टम ड्रिवन हो गई है ना, तो आप कैश रिच हो गए हो। सिस्टम ड्रिवन कंपनी, बिल्ड योर कैश रिच एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस फास्ट। और अगर आपने अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेक करवाना है ना, तो आप फाइनेंशियल हेल्थ चेक करवा लो, तो वो बड़े इजीली हम आपका कर देंगे। फाइनेंशियल हेल्थ चेक रिपोर्ट जब करेंगे तो सारी कहानी पता लग जाएगी कि कहाँ पर है, क्या है, कैसे है। वो होता है ना जैसे आप जीएससी ऑनलाइन पे जाते हो, तो यहाँ पर ये हम ट्रिपल लाइन में स्कैन करते हो ना, जब इसके बाद सीधी की सीधी हम आपकी बना देते हैं फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। जल्दी से दिखा देता हूँ मैं, फटाफट से दिखाता हूँ लॉग आउट करके। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट, तो जैसे ही आप जेएसए ऑनलाइन, अब तो हमारा भी सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया ना, टोटल जेएसए सॉफ्टवेयर पे आ चुकी है 100%। ये लो, ये जैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट पे गए, और ये कुछ इस तरह से फाइनेंशियल की हेल्थ चेकअप आपकी रिपोर्ट बन जाती है। क्या चल रहा है, रेशियो एनालिसिस, और आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, सब लिख दो जो चाहते हो, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्या सॉल्यूशन है। टोटल बढ़िया फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट यहीं पर बन गई। और हम डाउनलोड भी कर सकते हैं उस रिपोर्ट को, और हम उसके एनालिसिस भी देख सकते हैं इस रिपोर्ट के, किसके, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के। तो कोई नहीं, बड़ी जल्दी आपकी भी बन जाएगी।
तो पता लग जाएगा कि कहाँ पर क्या चल रहा है। चलिए, काफी समय हो गया है, तो ये था आज का टॉपिक। थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इम्पोर्टेंट था। आपका क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपनी एक्सपीरियंस को इंक्लूड करते हुए और जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो बताते हुए सारा का सारा बता दूं। और आई होप कि आपको आज का सेशन वैल्यूएबल लगा होगा। तो जो मेरे साथ लाइव हैं, तो मुझे बताइए क्या आ रहा है आपके माइंड में, कैसा लगा आपको आज का सेशन। थैंक यू सो मच। आप जब लाइव 5 AM में मेरे साथ होते हैं ना, तो एक अलग ही एनर्जी का लेवल होता है। और अब कैश फ्लो समिट 2026 के अंदर बहुत ही अमेजिंग काम होने वाला है, और मैं बहुत जल्दी पर्सनली कॉल करूंगा आपको। संजय नरवाल जी, हेमेंद्र जी, के महेश्वरी जी, प्रणय हांडा जी, प्रशांत जगताप जी, रजनीश जी, बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां चल रही हैं जिसके बारे में बताना है। इस बार नेवर बिफोर है। वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, टोटल वैल्यू, एक एक पार्टिसिपेंट के लिए जबरदस्त वैल्यू। तो हेमंत जी कह रहे हैं, जगमोहन जी, ऑल द अकाउंटिंग फीचर यू डिस्क्राइब टुडे आर अवेलेबल इन अवर हॉक। हाँ, अरे हॉक फिनटेक सॉफ्टवेयर जो है ना, कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे फीचर अवेलेबल हैं, और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 4850 रुपये बस। ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो बाकी सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगे आते हैं, हॉक फिनटेक ये तो बड़े कमाल का सॉफ्टवेयर है। हेमेंद्र जी, आपने सही बताया। ये जो है ना, HAWK, हॉक फिनटेक। ये रहा। मैं ओपन करके देख लेता हूँ एक बार, हॉक फिनटेक का सॉफ्टवेयर। ये लो जी, है ना कमाल का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड। पूरा का पूरा उसके अंदर डैशबोर्ड आ गया। कितने पैसे इन हैंड हैं, बैंक में कितने हैं, लेने कितने, देने कितने, सेल कितनी, परचेज कितनी, अकाउंट्स कितना, ओपनिंग कितनी, कितनी भी कंपनियां इसके अंदर बना लो, ग्रुप बना लो, लेजर बना लो, आइटम वाइज बना लो, आइटम ग्रुप बना लो, पार्टी लेजर बना लो, बैंक अकाउंट है, सेल्स ऑर्डर सिस्टम, रिटेल इनवॉइस, चलान, टैक्स इनवॉइस, पॉइंट ऑफ सेल, सर्विस इनवॉइस, सेल रिटर्न, परचेज ऑर्डर सिस्टम, बिल पेमेंट, चलान इन, चलान आउट, पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है, जर्नल की एंट्रियां, स्टॉक की एंट्रियां, सारी की सारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, अकाउंट्स की रिपोर्ट, जिसके अंदर सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, POS, डे बुक, कैश बुक, पेमेंट रजिस्टर, जर्नल, लेजर, आउटस्टैंडिंग की मैनेजमेंट, कितने लेने, कितने देने, किसको देने, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग की पूरी मैनेजमेंट इसके अंदर हो रही है। रिसीवेबल कितने हैं, कहाँ से पैसे आने हैं, पार्टी वाइज आने हैं, फॉलोअप के रिमार्क्स हैं, पैसे दिए कि नहीं दिए, पेमेंट की एजिंग है, कौन दे रहा है, कितने दे रहा है, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, चलान। अरे वाह, हॉक सॉफ्टवेयर तो कमाल है, प्रोफाइल स्प्लिट कंपनी, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। जमाना ही ऑटोमेशन का है, जमाना ही ऑटोमेशन का है। चलिए, Pranay Handa ji, thank you. Jigmohan ji, for wonderful session. Thank you so much for your love. Rajneesh ji, good morning. I'm using Tally multi-user, बहुत बढ़िया है, but facing production planning suggestion solution. Thank you for your support. बस आज के सेशन से आज का सॉल्यूशन अब निकल गया है। चलिए, थैंक यू संजय जी, एंड एवरीबॉडी हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट सेशन में। आज मैं मुंबई में हूँ, आमची मुंबई। तो बस आज रात को वापस आ जाऊंगा, तो मुंबई के होटल से लाइव सेशन करते हुए। चलिए, जल्दी मिलता हूँ मैं आपको। बाय, थैंक यू।